चूँकि जो घर के पुरुष लोग हैं वो कहीं ना कहीं आप लोगों की ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है और आप जो है इस चीज़ को थोड़ा सा आपको भी इसमें जोर देना चाहिए शिक्षा पर और घर को अच्छे से चलाने में। और जो बच्चे हैं उनको हमारे समाज में भी बहुत लोग हैं जो पढ़ाई लिखाई के बारे में या बहुत सारे जानकार लोग हैं वो सब बता पाएंगे। अगर कुछ आज की डेट में जैसे बहुत अच्छा पढ़ाई करके भी रोजी रोजगार देखेंगे या डिप्लोमा या बहुत सारे कौशल विकास जैसे प्रोग्राम चल रहे हैं देश में। बच्चे हो चाहे बच्चियाँ हो अपने पैरों पर खड़े हो सकते, अपना जो पढ़ाई लिखाई का खर्चा मेंटेन कर सकते हैं। और ये सरकार का यही पहल है, प्रेरणा है कि कम से कम जो हमारा ट्रेडिशनल जो पढ़ाई है, जो प्योर एजुकेशन एकेडमिक एजुकेशन है, वो आज शिक्षा दे सकता है लेकिन रोजगार देने के लिए उतना फिट नहीं बैठ रहा। तो उसके जो छोटे अवधि के कोर्स रहते हैं 1 साल 6 महीने 2 साल, ये सरकार द्वारा मान्यता भी प्राप्त है। आजकल टाटा स्टील जमशेदपुर का रिटायरमेंट आदमी हूँ और मैं इस वक्त इलाहाबाद प्रयागराज में निवास करता हूँ। और ये आज का उद्देश्य रहा वनभोज का जो समाज को एकत्रित करना, ये समाज को जोड़ने का काम जो प्लेटफार्म पर लाया गया। अखिल ये जो पासी समाज कोल्हान प्रमंडल समिति का बनाने का जो कार्यक्रम था वो माननीय स्वर्गीय श्री छेदीलाल जी इसके संस्थापक थे। और इनके मन में विचार 1980 के दशक में आया और 82 में इन्होंने प्रोग्राम रखा और सबसे पहला वनभोज का जो आयोजन हुआ वो जुबली पार्क के वागाबेड़ा में हुआ। और उस वक्त का लगभग 25-30 परिवार, मतलब लगभग 75-80 लोग आए। और उस समय इनकी सोच थी कि हमारा जो समाज बिखरा हुआ है, यहाँ कहाँ है, उसको एक जगह एकत्रित करने का काम किया। और जब समाज इकट्ठा हुआ तो देखा कि हमारा समाज जो है बहुत दबा हुआ है और दबे हुए की वजह से इनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, स्वास्थ्य सब बहुत खराब परिस्थिति में था। तो इनके दिल में ये भावना बार बार आती थी कि हम क्यों न समाज को एकत्रित करके इनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, और ताकि तभी समाज मजबूत होगा जब इनके बच्चे स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहला काम इन्होंने शिक्षा के मामले में जोर दिया श्री स्वर्गीय छेदीलाल जी ने। और इन्होंने घूम कर के हम लोगों का एक 10-15-20 लोगों का कमेटी बनाया और हम लोग समय समय पर जो गरीब हमारे लाचार लोग थे बच्चे, उनके स्कूल में फीस देने का काम उन्होंने किया। चंदा के कलेक्शन से करते थे। जिसके लड़कियों का शादी था वो शादी नहीं कर पाते थे, उसमें भी छेदीलाल जी का योगदान बहुत बड़ा होता था। गर्मियों के महीना में जो गरीब या लाचार लोग हैं पानी पिलाने का पौंसला भी चलाते थे। और सबसे ज़्यादा इन्होंने कार्य किया है कि शिक्षा पर, शिक्षा में ये घूम घूम करके प्रत्येक घर के हर मेंबर को ये बोलते थे कि आप भाई पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, जो समस्या हो मुझे बताओ, हम लोग जिस लायक हैं हम आपको आर्थिक मदद करने को तैयार हैं। आगे का हमारा ये प्लान है समाज का, पासी समाज कोल्हान प्रमंडल का, कि आगे जो है जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाया जाए, अच्छी शिक्षा दी जाए। जो नहीं स्कूल भेज सकते, फीस देने में वो सक्षम नहीं है, उसमें हमारे समाज के कुछ लोगों ने आज भी कहा कि हम फीस देने को तैयार हैं। और जो लोग अपने लड़कियों को शादी करने में थोड़ा सक्षम नहीं हैं, हम उसमें भी मदद करने को तैयार हैं। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि हम लोग नशा मुक्ति अभियान छेड़ रखा हुआ है। आज का सबसे बड़ा कार्यक्रम है पहला कि नशा मुक्ति अभियान, नशा से मुक्त हो जाए समाज, सबसे बड़ा उद्देश्य। उसके बाद शिक्षा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। महाराजा सुहेलदेव
जी के आप लोग वंशज हैं जी। जो पूरे समझिए कि पूरे समाज और पूरे देश के रक्षक थे जी जी और मानवता प्रेमी भी थे और वीर भी थे। जी जी दोनों एक मनुष्य में पाना बड़ा असंभव सा होता है। जी जी भगवान श्री राम की तरह उनके अंदर छवि थी और बहुत सारा चीज था। जी। तो महाराजा सुहेल देव या उन जैसे जितने वीर पुरुषों के संतान होकर जी। आप लोगों ने अपने समाज के लिए क्या क्या ऐसा काम करना चाह रहे हैं और उस पर क्या क्या तैयारियां चल रही है? हमारे समाज पासी समाज कोल्हान प्रमंडल समिति हमारे अग्रज हमारे समाज के संस्थापक छेदीलाल के मार्गदर्शन पर अग्रसरित है। हमारा समाज हमारे शिक्षा पर जोर दे रही है और हम लोगों का कार्यक्रम निरंतर रहता है कि हमारा समाज के सब लोग जागरूक हो, शिक्षित हों। कोई गरीब परिवार है जिन्हों आर्थिक कुछ ज़रूरत है शादी ब्याह में, तो हम लोग जो सक्षम हो पाता है अपने स्तर से कर रहे हैं। कोरोना काल के वक्त भी हमारा समाज अग्रसर होकर प्रभात खबर के विशेष आग्रह था कि समाज के लोग भी सहयोग करें, तो हमारा समाज के लोगों ने अपना उसमें समर्थन दिया है। पूरे समाज की अपने कोल्हान प्रमंडल में करीब 300 से लोग हम लोग से ज़्यादा हैं जो हम लोग इस पे जुड़े हैं, संस्था से जुड़े हुए हैं और इस पर निरंतर काम कर रहे हैं। शिक्षा मुख्य उद्देश्य है हमारा कि लोग हमारे शिक्षित हों, हमारे बच्चों का परवरिश संस्कार हमारे समाज के अंदर अच्छे रूप से हो पड़े। और हम चूँकि बाबा साहब के संविधान को मानने वाले हैं, तो बाबा साहब के संविधान के रूप में शिक्षा ही हमारा एक बड़ा हथियार है, अचूक हथियार है। और शिक्षा पर ही हम विशेष ध्यान देना चाहेंगे कि हमारा समाज के लोग शिक्षित हो, नशा मुक्त हो। इस कार्यक्रम को ही हम कर रहे हैं। अपना नाम बताइए। देवनाथ चौधरी। अच्छा, आप कितने दिनों से समाज से जुड़े हैं? समाज से मैं काफ़ी दिनों से जुड़ा हूँ। अच्छा, जब से समाज स्टार्ट काम हो कर रही रही है, बहुत अच्छे काम कर रही है। सचिव हैं। बहुत अच्छे काम कर रही है और इन्होंने जो बताया वो बिल्कुल एकदम हकीकत में सही है। और हमारे ये भी जो इलाहाबाद प्रयागराज से आए हुए हैं, उन्होंने भी जो बताया वो बहुत ही सराहनीय रही है और आगे भी इसी तरह काम होता होता है। अपना नाम बताइए आप। कंचन लाल। समाज के कार्य के बारे में। समाज के कार्य में हमारे पिताजी श्री छेदीलाल जी इसके संस्थापक थे, हम उनके बेटे हैं और वर्तमान में हम झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक शाखा प्रबंधक मानगो हैं। तो अपने स्तर से हम लोग प्रयास करते हैं समाज से किसी का भी अगर कोई मदद की आवश्यकता हो तो हम लोग उसको पूरा करें, चाहे वो शादी ब्याह का हो या बच्चों में अगर पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत आ रही है तो हम लोग उसको पूरा करने का कोशिश करते हैं। देखिए, स्वर्गीय छेदीलाल जी का बहुत बड़ा विजन था। जी जी। और उनका विजन माने उनका कनवास में लाना बड़ा आसान नहीं है। जी जी। तो क्या आप जानते हैं कि कितना बड़ा आपको आपकी जिम्मेवारी आपको मिली है? जी जी। क्योंकि उनका पुत्र होना तो माने कहना आसान है, लेकिन उनके जैसे जिम्मेवारी को निभाना, क्या उसकी तैयारी है? जी, प्रयास कर रहे हैं अपने तरफ से कि हम उनके जो विचार थे उसको आगे बढ़ा सकें। जी, तो समाज का सहयोग उसमें जी मिलता जी है? जी जी, सब पूरा समाज साथ में है हमारे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अपना नाम बताइए। मैं सलावत महतो, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट जमशेदपुर जी और पासी समाज कोल्हान प्रमंडल समिति के विधि सलाहकार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विजय कुमार, समाज के प्रति बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं कि ताकि एक दूसरे को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हो, स्वास्थ्य अच्छा हो और उनके किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो उसमें हम सहयोग करेंगे। कर सके। आप क्या बोलेंगे मैडम, समाज के प्रति महिलाओं के लिए, समाज में महिलाओं के लिए क्या क्या काम हो रहा है बेटा? महिलाओं के लिए क्या काम हो रहा है वो तो नहीं पता। मैं महिलाओं को आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। मेन बात है कि अपनी जाति को नहीं छुपानी चाहिए। अधिकतर यहाँ पे देखा गया कि जाति को छुपा के लोग रह रहे हैं और हम तो यहाँ पे देखते हैं ना, पूछते हैं अपनी जात का कौन है तो कोई नहीं बताता है। और यहाँ पे जब आते हैं तो बहुत लोग मिल जाते हैं कि अपनी जाति कितने लोग हैं जी। तो वो नहीं होना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए। मेन बात है जाति छुपा के मत रहिए। ठीक है। खाना अपना, पहनना अपना, तो जाति क्यों छुपाएंगे? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा, आप पुरोधा हैं, माने आप लोगों के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है। आप यंग हैं और आपको समाज की बड़ी सारी चीज़ों को दिखाई दे रही होगी, समाज क्या करती है। आप लोगों के लिए समाज को क्या करना चाहिए? आप अपने समाज से क्या डिमांड करेंगी? क्योंकि बहुत गौरव की समाज है पासी समाज। पासी अच्छा समाज शिक्षा प्रदान करना। अच्छा, और क्या क्या? और जनरेशन आगे बढ़ाना। अच्छा, मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये हम लोग का सब कल्चर को बढ़ाना देना। बहुत सुंदर। नाम बताइए अपना। सुनिष्ठा कश्यप। सुनिष्ठा, क्या पढ़ाई करते हैं आप? 10th में केंद्रीय विद्यालय। बहुत सुंदर। देखिए, ये बच्चे ने क्या कहा कि कल्चर, संस्कृति के ऊपर जोर देना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? शीला देवी। आप महिलाओं के लिए समाज में कुछ कार्य हो रहा है? महिलाओं के लिए
हाँ, तो महिलाओं के लिए तो मैंने अच्छा काम होना ही चाहिए। अच्छा, आप सब लोग मिलकर करेंगे अगर मौका मिलता है तो? जी हाँ, बिल्कुल। जी, बहुत धन्यवाद।